श्री राम कथा में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में आज प्रस्तुत करते हैं शिव धनुष भंग होने के बाद श्री परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद। कथा में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को बताते हैं, श्री राम जी के मन में कोई इच्छा नहीं थी शिव जी के धनुष को भंग करने की, और न उनकी ये भावना थी। ये तो गुरुवर विश्वामित्र जी की आज्ञा थी। जब गुरुवर विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु बबचापा, मेटहु तात जनक परितापा। जब उनके गुरुदेव ने इस प्रकार से श्री राम जी को आज्ञा दी और साथ साथ गुरुदेव ने ये भी जोड़ दिया कि हे राम, धनुष को तोड़ दो और महाराज जनक जी के दुखों को दूर करो। अपने गुरुदेव की आज्ञा को सुनकर श्री राम जो हैं सहज स्वभाव से धनुष की तरफ बढ़े थे। सहज ही चले सकल जग स्वामी। तो यहाँ पर पूजनीय गोस्वामी जी ने भी लिखा है, श्री राम जी के मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया था, ऐसा कोई आक्रोश उत्पन्न नहीं हुआ था। वो बहुत सहज स्वभाव से ही धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े थे और धनुष के पास पहुंच करके बहुत विचार किए थे। वो सोच रहे थे, कैसे मैं शिव जी का धनुष भंग करूं। शिवद्रोही मम भक्त कहावे, सो नर मोहि सपनेउ नहीं भावे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी भगवान शिव को मानते थे। वहाँ पर खड़े होकर के ध्यान करते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए उचित है। लेत तो उन्होंने लिया गुरु वशिष्ठ जी का नाम। चढ़ावत सारे जो है पाप पुण्य गुरु के ऊपर अर्पण कर दिया। खैंचत राजा लोगों की शक्ति खींच लिया। गाढ़े मतलब उनके ऊपर संकट था। यही बहुत बड़ा संकट था जो भोलेनाथ जी का धनुष था। तो इस प्रकार से सब लोग श्री राम जी को धनुष के पास खड़ा देखते हैं। राजा लोग उपहास करते हैं कि क्या कर पाएंगे, तो देख के डर गए, कैसे तोड़ेंगे। भगवान प्रभु श्री राम जी असमंजस के बीच में फंसे हुए यहाँ पर सारा दारो मदार गुरु जी को अर्पण करते हैं। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। इस प्रकार श्री राम जी ने सकल कामनाओं से रहित होकर गुरुदेव की आज्ञा को पालने के लिए शिव धनुष को भंग किया था। साथियों, जैसे ही शिव धनुष भंग हुआ, उसमें इतना शब्द हुआ जिससे त्रिभुवन डोलने लगा। महर्षि परशुराम जी उस शब्द को सुन करके मिथिलापुर नगरी की तरफ चल दिए और उनको देर नहीं लगी। शीघ्र ही वो महाराज जनक जी के यहाँ, जहाँ सीता स्वयंवर हो रहा था, परशुराम जी वहाँ पहुँच जाते और यहाँ पर श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी का घोर संवाद होगा। अब हम आप सभी को सुनाएंगे श्री रामायण प्रसंग में। इतने में तप भूमि से सुन कर शिव धनु भंग, आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जुड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो धनु माथे, कर में पर सा था उठा हुआ। भरी तूरीण पीठ पर था,
तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौएं हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन हैं ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। मनो मुनियों का भेष धारी, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का, जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीस नवाने को, सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर भी जरा नजर डालें, ओ राजा चौकुन्ना होकर ए समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सन्मुख देखा। जिन पर बलिहार विश्व सारा, ओ विश्व रूप सन्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जन कहो क्या कारण है, ए भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ए अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनुआ की थोड़ी कथा कही। जब धनुआ का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधनु के, सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आँखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। श्री परशुराम जी की ऐसी ललकार को सुनकर क्या होता है, रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग। तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को ओ आधा पल, सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का, इतने में तेवर कड़ा हुआ। सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का,
वो कब किसे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वो है, जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे, वो इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने, इस धन्ना में क्या लाल जड़े, जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से में बेताब। बोले ए राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तू, मुझे से क्रोधी के आगे क्यों आँख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में हैं सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। धनुष यज्ञ में लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का घोर संवाद चल रहा है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के उत्तर पर उत्तर दे रहे हैं। परशुराम जी बार बार परसा दिखाते हैं, बहुत क्रोध आ रहा है उनको, और विश्वामित्र जी से कहते हैं कौशिक सुनहु मंदे यहु बाल, कुटिल काल बस निज कुल घाल, तुम हटकौ जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी गुस्साते चले जाते हैं, कहते हैं इसको मना कर लो और नहीं तो फिर हमें दोष मत देना, ये बार बार विश्वामित्र जी से कहते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुठल है, परसे में नहीं प्रबलता है, जो बूढ़ी बाणी में बल है। परशुराम जी लक्ष्मण जी की बात को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते। क्या कहते, तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझे से क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। लक्ष्मण जी फिर वचन विरोध करते हैं,
इस पर परशुराम जी बहुत गुस्सा जाते हैं और परसा लेकर के दौड़ पड़ते हैं। और जैसे ही परशुराम लक्ष्मण जी की तरफ परसा लेकर के दौड़ते हैं, भगवान प्रभु श्री राम उठते हैं और विश्वामित्र जी के सामने अपना शीश कर देते हैं, समझाते हैं और कहते हैं, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वो तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, इस प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ये सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी श्री राम हैं ये कहता है कौन। अपराधी तो तुम साहब हो, उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष पुराना बरसों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। परशुराम उबले कहा फिर वो ही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद लखा। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, निज माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार उठ जाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी क्या कहते? लक्ष्मण बोले धन्य है वो फरसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वो काम नहीं कर सकते हैं जो अपना ही गुणगान करें। ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भगपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है, सोने के लोटे में भी सहे जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर काकर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, निवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रड़ी स्थल का। लखनलाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में वो घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को जवाब देते हैं। परशुराम जी कहते हैं परशुराम ने तब कहा बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा
जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल वध का, जब खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। इतना कहे आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महास के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको भी वापस लेता हूँ। वापस ले रहा क्रोध को मैं, ये सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वो मुस्काहट करती विदीर्ण ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आँखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आँखें आप ही कर न लीजिए बंद। आँखों से आँखें डरती हों तो आँखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण यदि होती हो, छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब के हाहाकार। लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर परशुराम जी परसा लेकर के दौड़ पड़ते हैं और इस बार रंगभूमि में हाहाकार मच जाता है। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने ये देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की ये दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रणधीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम दौड़े, फिर परसा कर में लिए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये मात। इस प्रकार से श्री राम परशुराम जी की विनती करते हुए सामने आ जाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम मीठे मीठे वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं। परशुराम जी बिल्कुल शांत स्वभाव में हो जाते हैं। ये देख करके लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराने लगते हैं। उनको एक बात याद आ जाती है। सोचते हैं मन में, भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है ये पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े बे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। जैसे लक्ष्मण जी हंसे और उधर विश्वामित्र जी को एकदम फिर गुस्सा आ गया। लक्ष्मण की तरफ देख करके परशुराम जी श्री राम को कहते हैं तेज आवाज में कि हे राम, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझ में नरमाई आ रही है, किंतु तुम्हारा भाई जो है मुझे अभी भी तिरछा देख रहा है और हमारे शरीर में फिर गरमाई आ रही है। देखो उस ओर तनिक देखो, वो अभी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। है ये क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है। परसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। लक्ष्मण जी फिर कहने लगे देखना समझना इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना।
ये न हो कि हमको मंदिर ही यहाँ पड़े आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट। लक्ष्मण जी की व्यंग्यवाणी को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। सुनते ही ये व्यंग्य फिर बोले श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझा हूँ यहाँ तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेंक रहा। ये तो है गर्म नर्म है, ये क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। इस प्रकार से परशुराम जी जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, बाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तो मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम नहीं ये नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लक्ष्मण बीच में कहे उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। लक्ष्मण जी फिर बोल उठे कि रे तुमको राम नाम से भी इतना विरोध है, धन्य है मुनिवर। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी उपहास भरी वाणी बोलने लगे, जवाब पर जवाब देने लगे। और अधिक लक्ष्मण जी कुछ कहते तब भगवान प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रमोद विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाएं हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, बिगड़ जाएं जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है हाथ, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सन्मुख हो तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र दिजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ओन हाथ में रहता है। वो भी तो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वो क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। दिजराज देखिए नीचे को,
वो उन चरणों की ठोकर है। कोमल है पर वो हमें रखती है भयभीत, उसमें ही ये शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करें प्रयोग आप तो ये बख्शे स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस ठौर प्रभो, उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे मुनिनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और मिटाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, रघुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, बिहवल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद सकल। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख कम, परशुराम बन को गए पूर्ण हुआ आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है, दाएं रघुवीर सुशोभित हैं बाएं जानकी बिराजी है। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपति के सिर पर हाथ धरे पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। ये अद्भुत शोभा देख देख मन मंडल मंगल मना उठा, ओ रंग भूमि बाला बाजा अब धन विवाह की बजा उठा। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। आज हमने परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद सुनाया है जो धनुष यज्ञ में हुआ था। सुनते रहिए अत्यंत कल्याणकारी और रोचक कथाएं गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद साथियों।